जय रमेश। जय धन्यवाद। मैं चित्रंजन उरांव हमारे आदिवासी शरण समाज के लिए एक बहुत ही सुंदर और उपयोगी और कह सकते हैं कि हमारे जो पढ़ाई के लिए बोलते हैं और पढ़ाई करते 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 कैसे हम लोग शिक्षित होते जाएं। और शरण समाज के प्रत्येक लोगों को कुछ न कुछ बातों को ध्यान देना चाहिए और ध्यान के साथ साथ में करना चाहिए। तो मैं आज हमारे शरण समाज का सुंदर सा स्कूल वीर बुद्धू लुरकुड़िया मरले किसको लोहरदगा में है, जो यहाँ पर आज विशेष अतिथि के रूप में आए हैं और यहाँ फुटबॉल मैच हो रहा है। अब देख के बहुत अच्छा लगा। साथ साथ यहाँ पर हमारे शरण समाज के लिए एक स्कूल है जो कितना सुंदर सा पढ़ाई होता है और यहाँ विनती भजन और अपना संस्कृति रीति रिवाज का एक धर्म क्लास भी चलता है। और मैं प्रत्येक जो स्कूल चला रहे हैं हमारे शरण समाज के लोग सभी से हम यही कहेंगे कि एजुकेशन के साथ साथ में अपना धर्म, अपना संस्कृति और अपना जो भाषा है इस सब का शिक्षा देना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज हम लोग शिक्षित तो हो रहे हैं पर हम अपना संस्कृति, अपना रीति रिवाज को साइड कर देते हैं। पर हमारा मजबूती और हम वहाँ पर सही हो सकते हैं जो कि पढ़ाई करते करते हमारे जो संस्कृति रीति रिवाज और शरण समाज, शरण स्थान, शरण चीज़ को अहमियत देंगे। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर चला रहे हैं, मैं उनसे हम चाहेंगे कि ये स्कूल कितने क्लास तक है और उनका क्या सोच है आगे की। मैं आप अपना परिचय देते हुए बताइए। मैं संजीव भगत गांव मेरले का स्थायी निवासी। यहाँ पर एक सोच पैदा हुई कि अपने समाज को अगर बेहतर दिशा निर्देश देना है तो हमें उनके जड़ तक जानी होगी। मैं अपने पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद यही सोचा कि समाज में सुधार के लिए लोग अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। हर कोई का अपना अपना प्रयास सराहनीय है, लेकिन मूल बिंदु के जड़ में काम होनी चाहिए ये समझ आई मुझे। और अपने सहयोगियों के सहयोग से यहाँ पर नॉरपोप नामक ट्रस्ट का स्थापना हम लोगों ने किया और उस ट्रस्ट के माध्यम से आदिवासी समाज, शरण समाज के मध्य में अपने सामाजिक रंग रूप वेशभूषा के साथ में कला, संस्कृति, भाषा से परिपूर्ण ये इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुरुआत हम लोगों ने किया। और अभी ये क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 8वीं तक संचालित है। यहाँ पर बच्चे नर्सरी से लेकर के 8वीं तक कुड़ुक तोलंग सिकी लिपि में अध्ययन करते हैं और बाकी सभी विषय आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाता है। साथ ही साथ हमारे संस्कृति से संबंधित 12 महीने का राग, नाच, मांदर का ताल, नगाड़ा का धुन, सारा चीज़ यहाँ हम लोग सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे आदिवासी बच्चे जब पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाएंगे तो भी उनके दिल में इस धुन का और इस राग का पहले से स्थान होगा। वो जहाँ कहीं भी जाएंगे वो अपने धुन, राग, सभ्यता, संस्कृति, भाषा सभी चीज़ से परिपूर्ण होंगे। निश्चित बात है कि हमारे समाज के लिए वो बेहतर होंगे। यही सोच के साथ हम लोगों ने काम को शुरू किया और अभी वर्तमान में बहुत अच्छा से हम लोग स्कूल का संचालन कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 250 बच्चे हैं। सभी बच्चे यहाँ पर अंग्रेजी में बात करते हैं और कुड़ुक में बात करते हैं। मुझे खुशी होती है बच्चों के ऊपर इस चीज़ों को देख करके, मुझे खुशी होती है कि मैंने एक सपना देखा और उस सपना को साकार करने में यहाँ पर जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अगल बगल के ग्रामीण हैं,
हमारे शिक्षक बंधु हैं, सभी मन तन धन से मिल करके इस संस्थान को, इस स्कूल को आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सबों का धन्यवाद देता हूं और आप लोगों का भी धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को भी मैं अपने स्तर से जांचते रहता हूं कि कार्य में आप लोग समाज के प्रति प्रत्येक व्यक्ति जो मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं सभी को जानता हूं, नाम से जानूं या ना जानूं, लेकिन सभी को जानता हूं। समाज के प्रति आप लोग भी कहीं ना कहीं दिखाई देते ही रहते हैं। इसलिए आप लोगों से भी अपेक्षा है कि ऐसे स्कूल जो है सभी जगह होनी चाहिए, जहां पर हमारे बच्चे पढ़े लिखे और आगे बढ़े। ये महान सोच है और महान सोच के साथ में काम कर रहे हैं। कहते हैं कि आप काम कीजिए, परिणाम मिलेगा। हम लोग केवल चर्चाएं करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, विचार करते रहेंगे और कौन वो ठीक करेगा, ये ठीक करेगा, तमाम तरह के हम लोग ज्ञान बुद्धि होते हुए भी सोचते रहते हैं, विचार करते हैं। आज हमारे सरना समाज के धर्म भाई कितना सुंदर सा काम कर रहे हैं। सारे लोगों को बेहतरीन मदद और सहयोग की ज़रूरत है। अपने बच्चों के यहाँ भेजिए, मदद कीजिए, अपना संस्कृति को बचाइए। बेहतर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपना संस्कृति, अपना सरना धर्म की बचाने की बात है। और सरना धर्म के प्रति छोटे छोटे बच्चों के अंदर जब हम प्रवेश करेंगे, सोच पैदा करेंगे, तो वो बच्चे, आज हमारे बच्चे, हमारा सरना समाज इधर से उधर नहीं भटकेगा। सही गति और सही मार्गदर्शन के साथ में हमारा सरना समाज एकत्रित होगा, संगठित होगा, व्यवस्थित होगा और हम सारे लोग एक संस्कृति रीति रिवाज के साथ बांधते हुए महान काम करेंगे और महान बच्चों को बनाने के लिए हम सारे के सहयोग की जरूरत है। चलिए मैं इतना ही बोल कर अपनी बातों को समाप्त करता हूं। और ये हमारे भाई साहब, इसको सारे लोग सैल्यूट करना। ये वीडियो कैसा लग रहा है जरूर आप बताना। और आपके पास भी स्कूल हो तो आप भी जरूर स्कूल का प्रचार कीजिए, बताइए कि आप क्या अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए जय रमेश। जय रमेश। अकेले खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, लेने पाएंगे कि नहीं? इधर आएंगे, थोड़ी सी इधर 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 समाहित करेंगे हमारे फौजी जवान। काफी सुंदर सुंदर जैसे बैठ के मैदान में प्रवेश कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर ही गौतम देव के द्वारा। आदिवासी सरना विकास समिति लोहरदगा के अनोखा पहल यहाँ पर झारखंड के लोकप्रिय खेल फुटबॉल में से एक, और यहाँ पर फौजी परिवार एवं पुलिस परिवार के साथ एसटी बोंगा का मैच होना है। मैं एसटी बोंगा से अनुरोध करता हूँ कि जितना जल्द हो सके मैच मैदान में प्रवेश कर देंगे। फौजी एवं पुलिस परिवार की टीम मैदान में लाइनअप हो चुकी है। मैं चाहूँगा एसटी बोंगा के टीम जितना जल्द हो सके मैदान में प्रवेश कर देंगे।